ज्ञान नमो ताहि जाते भये हरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप। विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव भूप। नमो शुद्ध शिव भूप। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की यह सुंदर अनुपम रचना है। शब्द अत्यंत गहराई से निकले हुए हैं। बहुत मार्मिक प्रकरण है। जैसा मंगलाचरण किया 9वें अधिकार का, उसी तरह की बात ये यहाँ घटित हो रही है, सिद्ध हो रही है। शिव उपाय करते प्रथम, आज वही प्रकरण है अपना। मोक्ष का उपाय हम सर्वप्रथम कर रहे हैं। शिव उपाय करते प्रथम, तो मोक्ष का जब उपाय किया जाता है तो फिर मोक्ष की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी? बोले अवश्य होगी। हम क्या करें मोक्ष की प्राप्ति के लिए? बोले पुरुषार्थ करो। बोले क्या पुरुषार्थ करें? ये बता रहे हैं, ये पुरुषार्थ करो आप। बहुत गजब का निरूपण किया है पंडित जी साहब ने। बहुत गहरे शब्द हैं। पूरी प्रक्रिया बतला दी कि भैया सबसे पहला काम तो ये था। आवाज़ कम आ रही है क्या लोगों को? मेरे यहाँ से तो व्यवस्थित है। सबसे पहला काम तो ये था कि ये व्यक्ति कोशिश करे। कोशिश क्या करे? शक्ति हो स्वयमेव। ये फर्स्ट स्टेप है। माने जब सबसे पहले स्टेप पर विचार करने की शक्ति सहित हो, और विचार करने की शक्ति सहित का मतलब यह है कि सैनी पंचेंद्रिय हो। तो अब इसमें तो हमारी कुछ चलती नहीं है। ये कह रहा था कि भाई कर्म का उदय, कर्म का उदय। तो टोडरमल जी साहब ने कहा भैया कर्म का उदय कुछ नहीं होता है, क्योंकि यदि तू कर्म के उदय की बात करेगा तो ये बात तो लागू होती है एकेंद्रीय से असैनी पंचेंद्रिय तक के जीवों पर, उनके ऊपर लागू होती है। अब एकेंद्रीय से असैनी पंचेंद्रिय तक के जीवों में तो आप हैं नहीं, उनके तो हमने कह दिया कि भाई कर्म की शक्ति है, कर्म का उदय है, उनके ऊपर तो लागू हो जाती है ये बात। लेकिन समस्या ये है कि कर्म के उदय के बाद में भी, माने शक्ति रूप कर्म का उदय जब हमारे अनुकूल हुआ, उसके बाद में भी कषाय की मंदता चाहिए। क्योंकि तीव्र राग का यदि उदय होगा तो भी काम नहीं हो पाएगा। इसका मतलब राग की मंदता भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है मोक्ष मार्ग की प्राप्ति के लिए। एक तीसरा महत्वपूर्ण फैक्टर है, ये दोनों हो जाने पर भी उपदेश का निमित्त मिलना। यदि उपदेश का निमित्त नहीं मिले, मान लीजिए उपदेश का निमित्त ही नहीं मिला, कदाचित ऐसा हो गया, सोचो तो क्या करेगा? सैनी पंचेंद्रिय भी हुआ, क्षयोपशम भी हुआ, और ये क्षयोपशम होने के बाद, माने सैनी पंचेंद्रिय होने के बाद राग की मंदता भी हुई, लेकिन योग्य उपदेशदाता का निमित्त नहीं मिला, तो मंद कषाय के दम पर चिड़ियाओं को, कबूतरों को ज्वार डालता रहा। बोला समझ में आ रही है बात? गाय को चारा डालता रहा, गाय को घास डालता रहा, बंदरों को केले खिलाता रहा। आप सोचना एक बार, मैं जो बात कह रहा हूँ उस बात पर थोड़ा गंभीरता से विचार करना। वॉल्यूम कम क्यों आ रही है? स्पष्ट आ रही है ना? मतलब अभी मेरी बढ़ेगी अंदर से आवाज़। थोड़ा सा पूरे देश में नेटवर्क की प्रॉब्लम भी है। तूफ़ान जो चल रहा है ताऊ-ते नाम का, राजस्थान में भी आ गया है हमारे यहाँ, तो अभी बीच में हो सकता है नेटवर्क डिस्टर्ब भी करे, संभव है ऐसा भी। चलिए बात कर रहे हैं थोड़ा सा
कान के नज़दीक ले आइए, अपने डिवाइस की वॉल्यूम को बढ़ा लीजिए। मैं भी अपनी बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। बात ये चल रही है, सबसे पहला स्टेप शक्ति ज्ञानावरणी कर्मों की। अब ज्ञानावरणादि कर्मों की जब क्षयोपशम रूप शक्ति मिली तो वो भी हमें तो मिल चुकी है, इसलिए हम बहाना तो नहीं बना सकते हैं उसका। कोई व्यक्ति ये कहे, सामने वाला विद्यार्थी ये कहे कि हमने कहा कि भैया ये लिखो, तो उसने कहा नहीं सर पेन नहीं है मेरे पास, मैं नहीं लिख। अच्छा ये ले पेन, अब लिख। और नहीं नहीं वो क्या है, थोड़ा सा ऐसा हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है, तो ला तेरा हाथ दिखा। क्या हम लोग घुमाया, क्या अब सही सही है ना, ये नहीं नहीं है कोई भी दर्द, चल डॉक्टर के लेकर के चले, चल दवाई देते हैं, चल इंजेक्शन लगाते हैं, नहीं 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 सही है सही है, तो फिर लिख। तो समझ में आ रही है बात, ऐसे तर्क दे रहे हैं। हमने बहाना बनाया था क्षयोपशम को लेकर के, और टोडरमल जी साहब ने तुरंत सामने कह दिया क्या बात करता है, काय के क्षयोपशम की बात कर रहा है, काय के कर्म के उदय की बात कर रहा है, कि सब ज्ञानावरणी कर्म का उदय। क्या 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 ज्ञान क्या होता है ज्ञानावरणी कर्म का उदय? ये नहीं इसकी वजह से मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ, इसकी वजह से काम नहीं हो पा रहा है, कर्म का उदय इसी तरह का है, ज़्यादा बहाने बनाने की ज़रूरत नहीं है, तू सैनी पंचेंद्रिय है, बुद्धिपूर्वक सारे दुनिया भर के अंदर काम करता है, उपयोग लगाता है, और तू बात करता है कि ये मैं नहीं कर पाऊँगा। यदि तू एकेंद्रीय होता, यदि विकलत्रय होता, यदि असैनी पंचेंद्रिय होता तो बात समझ में आती। चलो कोई बात नहीं, ये बहाना तो हमारा नहीं चला। तो कहता है मैं क्या करूँ, राग का उदय तीव्र है। बोले तू बहाने बना रहा है, राग का उदय तीव्र है, कषाय का उदय तीव्र है, बात तो सच्ची है, तीव्र कषाय में काम नहीं होता है, लेकिन तेरे राग का भी मंद उदय है। ये साहब आप कैसे कह सकते हो साहब इतने कषायों का उदय चलता है अंदर में? नहीं, हम इस आधार पर कह सकते हैं। किस आधार पर? इस आधार पर हम ये बात कह सकते हैं कि आप सुनने के लिए आकर के बैठे हो, इसका मतलब मंद कषाय हो। आप ये नहीं कह सकते हैं कि मेरे तीव्र कषाय है इसलिए काम नहीं हो पा रहा है, मोह का तीव्र उदय है, दर्शन मोहनी का तीव्र उदय है, चारित्र मोहनी का तीव्र उदय है, मैं क्या करूं? भैया तो सुनने के लिए आकर के बैठा हुआ है, इसका मतलब तीव्र कषाय नहीं है। अच्छा तो फिर क्या करूं मैं भाई साहब, फिर भी काम नहीं हो रहा है? तो बोले एक तीसरा स्टेप और चाहिए था। बोले क्या? योग्य उपदेशदाता का निमित्त मिले। क्या? योग्य उपदेशदाता का निमित्त मिले। अब ये बहुत खतरनाक चीज़ है, क्योंकि यदि योग्य उपदेशदाता का निमित्त नहीं मिले तो आपका क्षयोपशम और मंद कषाय को कुगुरु खा जाएंगे। एक बहुत सुंदर वाक्य पहले भी पंडित जी साहब ने दिया था, मैं निकाल करके बता सकता हूँ आपको। माने योग्य उपदेशदाता का निमित्त नहीं मिले तो आपकी जितनी मेहनत है, आपका जितना पुरुषार्थ है, ये सब कुगुरु खा जाएंगे भाई साहब, दूसरे लोग खा जाएंगे। आप प्रयत्न करेंगे कुछ भी क्या, और मंद कषाय थी, और आपकी मंद कषाय का वो बेस बना करके आप डॉक्टरों में सेवा करने के लिए चले जाएंगे, अस्पताल में चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे। मैं उसका निषेधक नहीं हूँ, वो होना चाहिए यथा योग्य रीति से। आप जाइए, गरीबों की सेवा कीजिए, पशुओं के लिए कीजिए, बहुत सारे लोग करते हैं दुनिया भर में, अभियान इस तरह के चलाते हैं, किया जाना चाहिए जो जैसा हो। लेकिन इस अभियान वगैरह के चक्कर में क्या हम आत्मकल्याण को खो दे हुए हैं, वो तो उचित नहीं है। शायद कल ही कही थी मैंने बात, आए थे किस काम से, करने लगे क्या काम, धोनी थी निज आत्मा, धोने लगे यह चाम। हम किस काम से आए थे यहाँ, ये तत्वज्ञान हमने किस लिए अपनाया था, ये जिनवाणी की बातें किस लिए मिली थी हमारे को, ये खोने के लिए नहीं मिली थी। समय तो चला जाएगा, ये पंडित जी साहब ने लिखा था यहाँ, फिर अवसर तो चला जाएगा, समय निकल जाएगा, फिर क्या करेंगे आप? तो इसलिए योग्य उपदेशदाता का निमित्त मिले, ये भी बहुत जरूरी है। तो उपदेशदाता का निमित्त मिल गया साहब, हमारे को टोडरमल जी मिल गए, गुरुदेव मिल गए, समझ लीजिए आप, हमारे को बनारसी दास जी मिल गए, दौलत राम जी मिल गए, हमारे को ये सब विद्वान मिल गए, हमारे को पूरी की पूरी परंपरा मिल गई आचार्यों की। तो ये आचार्य परंपरा, विद्वत परंपरा, ये सब हमारे को यहाँ मिल गई, और योग्य ग्रंथ मिल गए हमारे को, वीतरागी तत्वज्ञान का अवसर मिल गया हमारे को। तो बोले अब तो काम हो जाएगा ना? बोले अब तो काम तुझे करना पड़ेगा, ये तो सब किस्मत से मिल गए हैं। क्या? ये सारी चीज़ें तो किस्मत से मिल गई हैं, ये सारी चीज़ें तो, इसमें तो तेरा पुरुषार्थ कुछ नहीं लगा है,
ये तो सब ऑटोमेटिक प्रक्रिया के तहत हुआ है। तो फिर अब क्या करना है? बोले अब ये सब मिल जाने के बाद तत्व निर्णय में उपयोग लगाए। ये सब मिल जाने के बाद तत्व निर्णय में उपयोग लगे, निर्णय में उपयोग लगे तो काम होगा। ये बातें पंडित जी साहब ने यहाँ कही, अदरवाइज अवसर तो चला जाएगा। देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण की तरफ हम यहाँ बढ़ रहे हैं। पेज नंबर निकालिए, 312 है। गुजराती की पुस्तकों में था 316 है और कुछ पुस्तकों में 323 के आसपास होगा गुजराती पुस्तकों में। आज ये प्रक्रिया जो हमारी यहाँ चल रही है, ये सिद्ध दशा तक की पूरी प्रक्रिया की बात है। जिस जगह पर आप खड़े हैं उस जगह से लेकर मोक्ष प्राप्ति तक के बीच में क्या क्या पुरुषार्थ होता है और ये प्रक्रिया किस तरह से चलती है उसे बतला रहे हैं। 312 नंबर पेज, हिंदी पुस्तकें, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ। तथा इस अवसर में, बीच में एक पैराग्राफ है, तथा इस अवसर में जो जीव पुरुषार्थ से तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाने का अभ्यास रखें। कि साहब तत्व निर्णय नहीं हो पा रहा है, तत्व निर्णय नहीं हो पा रहा है, डोंट वरी, चिंता मत करो आप। तत्व निर्णय नहीं हो, क्या बात कर रहे हो साहब? तत्व निर्णय नहीं हो तब भी चिंता नहीं करें। सुनो, निर्णय करने के अभ्यास में उपयोग लग रहा है कि नहीं, ये बतलाइए। बोलो पंकज जी दोषी साहब, तत्व निर्णय करने में उसके अभ्यास में उपयोग लग रहा है या नहीं? कि साहब वो तो लग रहा है। मुक्तेश जी साहब पिड़ावा, बोलो तत्व निर्णय करने में उपयोग लग रहा है कि नहीं? बोले वो तो लग रहा है साहब, वो तो लग रहा है। निर्णय नहीं हो पाया, भेद विज्ञान सम्यक दर्शन नहीं हुआ, लेकिन उपयोग तो लग रहा है। तो टोडरमल जी कह रहे हैं चिंता मत करो, काम हो जाएगा। अब तो तुम सुने जाओ बात क्या है। बुद्धिपूर्वक काम तो यही है। 262 नंबर पेज का वो प्रकरण, वो लाइन जो टोडरमल जी साहब ने कही थी, 262 नंबर पेज पर करण लब्धि वाला प्रकरण था। और वहाँ क्या लिखा था भरत भाई? उस जगह पर क्या लिखा था उन्होंने? वहाँ उन्होंने लिखा था बुद्धिपूर्वक तत्व निर्णय में उपयोग लगाना ही पुरुषार्थ है। बुद्धिपूर्वक हमारा काम तो तत्व निर्णय में उपयोग लगाना है। बुद्धिपूर्वक उपयोग वहाँ लगाए, कह रहे हैं यहाँ पे। इस अवसर में, कौन से अवसर में? इस अवसर, इस अवसर माने क्या है? इस अवसर माने क्या चीज है? जो ऊपर 3 अवसर मिल गए हैं, 3 स्टेप मिल गए भाई साहब, किस्मत वालों को मिलते हैं ये 3 एक साथ। क्या किसी को उपदेशदाता का योग मिल जाए लेकिन कशाएं मंद नहीं हो तो क्या कर लेगा? उपदेशदाता उपदेश दे रहे हैं और ये पलट करके कह रहे हैं हाँ सब सुन रखा है, रहने दो यार, धरो तुम्हारे पास में तुम्हारी बातें। अब क्या करो बोलो? बहुत होते हैं ऐसे, घर घर की कहानी है, पूरे दुनिया भर में सुनता रहता हूँ लोगों से। अरे क्या बतलाएं पंडित जी साहब, इनको तो कुछ कहे ना तो उल्टे पड़ते हैं। ये तो इनको तो कोई बात कहने का मतलब है 4 बातें इनसे सुन लेना, इनको धर्म की बात सुहाती नहीं है, पलट करके सामने जवाब। अरे मैं तो कहता हूँ जो तीव्र कषाई है उनकी तो छोड़िए, स्वाध्याय करने वाले लोगों तक को तीव्र कषाई के काल में यदि तत्व की बात कह दी जाए तो जनवाणी का अपमान करने तक से नहीं चूकता है। बोलो, सोचो ना क्या कह रहा हूं मैं। माने कोई स्वाध्यायी व्यक्ति है, कोई अभ्यासी व्यक्ति है, रोजाना जनवाणी सुनते हैं, सुनील जी सर्राफ साहब रोज सुन रहे हैं, जनवाणी का अभ्यास कर रहे हैं और गुस्सा तेज आ रहा है और उस समय उनको कह दो कि यार क्रमबद्ध का क्यों नहीं विचार करते, रहने दो सब क्रमबद्ध, मुझे मत सिखाओ ज़्यादा। अब देखो आप ये क्या हो गया है। जो अभी प्रवचन सुन करके आया है, शांत परिणामों की बात सुन करके आया है और अभी एकदम गुस्सा कर रहा है किसी बात पर और कुछ समझाने लग गए उसे। जनवाणी की तत्व की 2 वाक्य हमने उसको गुस्से के काल में कह दिया, समझ ना। इसका काल चल रहा है अभी गुस्से का, तीव्र क्रोध का काल चल रहा है। क्या इस तीव्र क्रोध के काल में कोई सरल बात कह दे वे धर्म की, जनवाणी की, तो जनवाणी को ताक में धर देता है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल स्थिति है। इसका मतलब ये तीनों योग मिलना, किसी की कषाय मंद है तो उपदेश का योग नहीं मिला, उपदेश का योग मिल गया तो कषाय मंद नहीं है। और फिर वो क्षयोपशम वाली शक्ति की बात तो अपन लोगों पर लागू नहीं होती है, क्योंकि ये तो असैनी पंचेंद्री तक के जीवों वाली बात है ना।
इसलिए वो तो अपने को मिल ही गया है। समझ लीजिए, ये सैनी पंचेंद्री पना तो हमारे को मिल ही गया। अब कषायों की मंदता और उपदेश, बोले ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिल जाना ये बड़े भाग्य से होता है, और हमें इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिल गया सद्भाग्य से। अब क्या काम करना है, बोले इस अवसर में, इस मौके के मिल जाने के बाद, जब ये मौका मिल गया है तो पंडित जी कह रहे हैं इस अवसर में जो जीव पुरुषार्थ से तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाने का, ये सब मिल गया हमारे को अवसर, और हमने पुरुषार्थ से क्या काम किया, यहां लगता है पुरुषार्थ। भाई अभय भाई सुनवाहा शास्त्री जी क्या कह रहे हैं, बोलो। ये कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। पुरुषार्थ से तत्व निर्णय करने में, तत्व निर्णय करने में पुरुषार्थ चलता है। इसका मतलब सुनने में पुरुषार्थ नहीं चलता, समझने में पुरुषार्थ चलता है। सुनना कर्णेंद्रिय का विषय है और समझना पुरुषार्थ का काम है। समझने में उपयोग की एकाग्रता चाहिए, सुनने में उपयोग की एकाग्रता नहीं चाहिए। सुनना तो कर्णेंद्रिय का विषय है, सुन लेता है। असैनी पंचेंद्रिय जीव के पास में भी कर्णेंद्रिय है और सुन लेता है वो। तो जीव पुरुषार्थ से क्या काम करे, तत्व निर्णय करने में उपयोग को लगाने का अभ्यास, लगाने का अभ्यास, तत्व निर्णय में उपयोग को लगाने का अभ्यास। ये क्या चक्कर है, अभ्यास का मतलब है प्रैक्टिस, अभ्यास का मतलब है प्रैक्टिकल। आप प्रैक्टिकल करते रहिए। क्या करना है, कैसे करना है प्रैक्टिकल, रोज प्रैक्टिकल कीजिए। अरे रोज नहीं, दिन भर कीजिए। हमने एक दिन चर्चा की थी आपसे सुनने के संदर्भ में, और उससे थ्योरी और प्रैक्टिकल के बारे में ध्यान होगा आपको। थ्योरी क्या है, प्रैक्टिकल क्या है। जिनवाणी थ्योरी है और ये अभ्यास ये प्रैक्टिकल है। खूब प्रैक्टिकल अभ्यास कीजिए सुबह से शाम तक, डे टू डे रूटीन लाइफ के अंदर। पाप कर्म का उदय आने पर, पुण्य कर्म का उदय आने पर, परिस्थितियाँ अनुकूल होने पर, परिस्थितियाँ प्रतिकूल होने पर, भोजन में रोटी ज़्यादा सिक जाने में, रोटी कच्ची आ जाने में, समझ लीजिए आप नमक ज़्यादा गिर जाने में, कम गिर जाने में, बच्चे का सामने जवाब दे देने में, हर समय ये तत्व निर्णय, तत्व क्या चीज़ है और तत्व निर्णय क्या चीज़ है। हितेश भाई गांधी जी साहब सुनना क्या कह रहे हैं, तत्व निर्णय और भेद विज्ञान किस तरह से करें, उसके अभ्यास की प्रक्रिया के संदर्भ में ये कह रहे हैं उपयोग लगाओ। उसमें कब उपयोग लगाएं, ये कह रहे हैं उपयोग लगाने का अभ्यास रखें। भैया वस्तु स्वतंत्रता का विचार कब करेंगे, भैया क्रमबद्ध का विचार कब करेंगे, भैया पदार्थों के परिणमन की स्वतंत्रता का कब विचार करेंगे, हम कब देखेंगे कि ये पर्याय स्वतंत्र है। भैया एक एक पर्याय स्वतंत्र है, एक एक पर्याय स्वतंत्र है। इस पर्याय के परिणमन में किसी की चल नहीं रही है। कौन बदले, कौन परिवर्तित करे, कौन कौन किसमें क्या करे बतलाओ। एक एक समय की पर्याय की योग्यता अपनी स्वतंत्र है। सारे द्रव्य स्वतंत्र हैं, चेतन की अचेतन में नहीं चलती, भाषा वर्गणाओं पर हमारी नहीं चलती है। अरे सुनो भाई, जब आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, जब स्वयं आप शब्द का प्रयोग कर रहे हो तो बुद्धिपूर्वक अपने पुरुषार्थ के बारे में सोचना, और जब सामने वाले से आप शब्द सुन रहे हो तो फिर भाषा वर्गणा की स्वाधीनता का विचार करना। क्या किसी को डांटते समय भाषा वर्गणा की स्वाधीनता मत सोचना, मैं क्या करूं, ऐसा नहीं सोचा जाता है। आप किसी व्यक्ति को मतलब क्या कहेंगे, उसे प्रतिकूल परिस्थिति बना रहे हो उसके सामने, और आप उसे ये कह रहे हो तेरी किस्मत ही खराब है, मैं क्या करूं, तेरे ही पाप कर्म का उदय है इसलिए मुझे डांटने का भाव आ रहा है, मैं कैसे नहीं डांटूंगा, तेरे पाप कर्म का उदय है। अरे भाई, अपनी कषायों को तो मंद रखने में स्वयं का पुरुषार्थ करना, और दूसरे की कषायें तीव्र देख करके उस पर्याय को स्वाधीन जानने का विचार करना। ये सिद्धांत कब लगाए जाते हैं, कौन सी परिस्थिति में लगाए जाते हैं, किस तरफ लगाए जाते हैं, क्या ये बात जानना बहुत जरूरी है। आप सिद्धांतों का भी दुरुपयोग कर लेते हैं। आप इन सिद्धांतों को गलत जगह पर लगाएंगे तो दुरुपयोग हो जाएगा। इसलिए थोड़ी ना क्रमबद्ध कि आप सामने वाले की खूब पिटाई कर रहे हो, आप जम करके पिटाई कर रहे हो,
कई बार कई जगह पर ऐसा देखा है हमने, अपनी भड़ास निकालता है, धमाधम पीटता रहता है, और फिर कहे, कोई सामने वाला कहे अरे भाई ये जो ऐसा कर रहा था इसने, इसकी क्या गलती है, क्रमबद्ध जान लो ना, अरे मैं पीट रहा हूँ यही क्रमबद्ध है। अरे भाई ऐसा नहीं चलेगा। इन बातों को गलत लगा करके अवर्णवाद नहीं करना जनवाणी का। तो कौन सी जगह पर लगाया जाए? ये तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाने का अभ्यास रखें, ये काम हमारा है। फिर कह रहे हैं उनके विशुद्धता बढ़ेगी। शब्द अशुद्ध लिखा है, ऊ की मात्रा लगेगी नीचे, मेरी पुस्तक में तो नहीं है, लगी होगी आपकी पुस्तक में। उनके विशुद्धता बढ़ेगी, विशुद्धता बढ़ेगी उनके, किसके, किन के विशुद्धता बढ़ेगी? जो तत्व निर्णय में अभ्यास में उपयोग को लगाएंगे। इसका मतलब जब हम तत्व निर्णय के अभ्यास में अपने उपयोग को लगाते हैं तो ऑटोमेटिक प्रक्रिया के तहत विशुद्धता बढ़ती है। क्या? ऑटोमेटिक प्रक्रिया के तहत ये विशुद्धता बढ़ेगी। उससे कर्मों की शक्तिहीन होगी, ये भी ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। देखो पंडित जी क्या कह रहे हैं, अभ्यास रखें और होगा। एक एक शब्द की तरफ ध्यान देना। इसका मतलब कर्म की शक्तिहीन करने में मेरा पुरुषार्थ नहीं चलता, कर्म के उदय में मेरा पुरुषार्थ नहीं चलता, कर्म प्रकृतियों को बदलने में मेरा पुरुषार्थ नहीं चलता। मेरा पुरुषार्थ अपनी विशुद्धता में चलता है। जब अपनी विशुद्धता से अपने परिणाम संभलते हैं से मंद रूप उदय को प्राप्त होती है। दो द्रव्य न्यारे न्यारे है ना, मैं चेतन द्रव्य हूं और कर्म प्रकृतियां अचेतन हैं। अब इन मुझ में और अचेतन कर्म प्रकृतियों में परस्पर में क्या हो रहा है, ये टोडरमल जी यहां बारीकी से समझा रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं पंडित जी लिखते समय चूक जाएं, बहुत बहुत बारीकी है विषय में। मोटा मोटा देखो तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। क्या? तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाने का अभ्यास रखें। ये अभ्यास कौन रखेगा? सुरेंद्र जी भाई साहब बोलो। ये तत्व निर्णय करने में के अभ्यास जो है, इसमें अपने उपयोग को लगाया, ये कौन कौन रखेगा? ये काम किसका है? कर्म का? नहीं, ये काम तो मेरा है, ये काम तो मेरा है, इसमें उपयोग लगाना होगा। बोले विशुद्धता बढ़ेगी, बोले किसकी? कि मेरी। ये तत्व निर्णय करने में उपयोग को लगाया, उपयोग लगाना ये उपयोग का काम है, उपयोग मेरा है, ये मेरा हो रहा है। विशुद्धता बढ़ेगी, विशुद्धता बढ़ रही है। उससे कर्मों की शक्तिहीन होगी। अब ये कर्मों की शक्तिहीन कर दूंगा ऐसा नहीं, मैं कर्म की शक्तिहीन कर दूंगा, मैं कर्म में कुछ बदल दूंगा, मैं कर्म में परिवर्तन कर दूंगा, नहीं। उससे कर्मों की शक्तिहीन होगी, स्वयं वो होगी। तुम तो तुम्हारा काम करो, ये अपने आप होगा। क्या समझ में आ रही है बात? माने हमने यदि दूध में शुगर डाली है तो वो मीठा होगा। हमने यदि गैस के ऊपर पानी रखा है जलते हुए तो वो पानी अपने आप गर्म होगा। समझ में आ रही है बात? हमने जब ये काम किया तो ये काम अपने आप होगा, कर्मों की शक्तिहीन होगी। और कुछ काल में, अब देखो अपने आप खुद कह रहे हैं टोडरमल जी साहब, कुछ काल में अपने आप कोई कहे मैं दर्शन मोह को नष्ट कर दूंगा। क्या? कोई व्यक्ति ये कहे मैं दर्शन मोह को नष्ट करने की प्रक्रिया में लगाऊं, भाई साहब चिंता मत करो, मैं दर्शन मोह को नष्ट कर दूंगा। अरे भाई, दर्शन मोह को नष्ट करने में तेरी चलती नहीं है, ये सिखा रहे हैं यहाँ पे। ये बात क्या सिखा रहे हैं? ये कह रहे हैं कुछ काल में अपने आप दर्शन मोह का उपशम होगा। क्या? कुछ काल में अपने आप, स्वयमेव। कैलाश जी मास्टर साहब, अपने आप ही होगा। मतलब मैं ये काम कर रहा हूं, मुझे कर्म की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, ये काम अपने आप हो जाएगा। मैंने पुरुषार्थ किया अपने में, अब कर्म, बोले मैं कर्म को क्यों देखूं, मुझे कर्म देखने की क्या जरूरत। अच्छा और सुनो, कर्म की तरफ देखने से कर्महीन होते ही नहीं है, कर्म की तरफ देखने से कर्म नष्ट होते ही नहीं है। कर्मों की तरफ देखना बंद करके स्वभाव की तरफ देखने से कर्म स्वयं नाश को प्राप्त होते हैं।
प्रक्रिया तो ये है। और ये कह रहा है मैं एक एक कर्म को चुन चुन के नष्ट कर दूंगा, मैं देखता हूं कर्म को। टोडरमल जी की पंक्तियां देखो, कुछ काल में अपने आप दर्शन मोह का उपशम होगा, स्वयमेव दर्शन मोह का उपशम होगा। इसका मतलब हमारा काम तो तत्व निर्णय करने में उपयोग को लगाना है, इस प्रक्रिया में अपने उपयोग को लगाना है, वेद विज्ञान का अभ्यास करना है, हमारे को तो ये काम करना है भाई साहब। जब हम ये काम करते हैं, जब हम तत्व निर्णय में उपयोग लगाते हैं, जब भेद विज्ञान की प्रक्रिया हमारी चालू होती है, जब इसमें हमारा पुरुषार्थ चलता है, तो फिर बोले दर्शन मोह नष्ट होगा कि नहीं होगा, हुआ कि नहीं हुआ, बोले चिंता मत कर, तेरे इस अभ्यास करने से तेरी विशुद्धता बढ़ती चली जाती है, विशुद्धता बढ़ती है तो कर्मों की शक्तिहीन होती है, शक्तिहीन होती है तो स्वयमेव दर्शन मोह का उपशम होता है। कोई व्यक्ति इस तरह का दंभ भरे कि नहीं यार मैं तो उपशम नहीं करूंगा, मैं तो दर्शन मोह का क्षय करूंगा। भाई साहब यदि सोच सोच करके चल रहे होते तो कोई व्यक्ति उपशम सम्यक्त्व लेता ही नहीं, कोई व्यक्ति क्षयोपशम सम्यक्त्व लेता ही नहीं, हर व्यक्ति क्षायिक सम्यक दर्शन ही लेता। क्या हर व्यक्ति क्षायिक सम्यक दर्शन लेता? क्या कहें, बोलो। तो ये जो है ना, उपयोग लगाए तद्रूप होकर के गया था भाई। 260 नंबर का प्रकरण वो विचार देखो, तत्व विचार की महिमा। तत्व विचार से रहित देवादिक की प्रतीति करे, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, तपश्चरणादिक करे, व्रतादिक पाले, उसे तो सम्यक्त्व प्राप्ति का अधिकार नहीं, और तत्व विचार वाला इनके बिना भी सम्यक्त्व का अधिकारी होता है। 260 नंबर पेज नीचे लास्ट पैराग्राफ देखो, तत्व विचार की महिमा। ये विचार और महिमा विचार मात्र की नहीं है, तत्व विचार मात्र की नहीं है, क्योंकि आगे 261 नंबर पेज पर ऊपर फर्स्ट लाइन के अंदर ये बात कह दी कि ये विचार होने के बाद में निर्णय, काम तो निर्णय होगा तब होगा, इसलिए पुरुषार्थ क्या करना है, निर्णय में उपयोग लगाना, ये पुरुषार्थ करना है। निर्णय में उपयोग लगाएं, ये पुरुषार्थ करे। तो बोले ये होने पर विशुद्धता बढ़ती है, विशुद्धता होने पर कर्म के का उदय मंद होता है, उनकी शक्तिहीन पड़ती है। इधर हमारी विशुद्धता बढ़ती चली जा रही है, उधर कर्म की शक्तिहीन होती चली जा रही है। फिर जब शक्तिहीन होती जा रही है तो अपने आप दर्शन मोहनी कर्म का क्षय हो जाता है, उपशम हो जाता है, नष्ट हो जाते हैं। तब तत्वों की यथावत प्रतीति आएगी। ये कहें यथावत प्रतीति आएगी तो सम्यक दर्शन होगा, बोले नहीं, दर्शन मोह का जब उपशम हो जाएगा तो यथावत प्रतीति आएगी अपने आप। सो इसका तो कर्तव्य तत्व निर्णय का अभ्यास ही है। इट्स आवर ड्यूटी। हम जीव तत्व हैं, हम चैतन्य तत्व हैं, हम त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व हैं। हमारी ड्यूटी क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है? देखो भैया, ये असली कर्तव्य की बात कर रहे हैं। इसका तो कर्तव्य तत्व निर्णय का अभ्यास करना है। और किसे कहें कर्तव्य? कर्तव्य की बात चलती है तो हर व्यक्ति एक दूसरे को कर्तव्य याद दिलाने लगता है। लौकिक में ऐसी चर्चाएं चलने लगती है, इसकी अपना कर्तव्य नहीं निभाता है, अपना कर्तव्य नहीं निभाता है। माता पिता की सेवा करना इसका कर्तव्य है, गुरुजनों की सेवा करना इसका कर्तव्य है। आपका क्या कर्तव्य है? बच्चों को संभालना आपका कर्तव्य नहीं है? बच्चों को ऐसे ही छोड़ दिया, उन्हें संस्कारित करना आपका कर्तव्य नहीं है? उन्हें तत्वज्ञान से जोड़ना आपका कर्तव्य नहीं है? महिलाओं को लगता है रोटी बनाना हमारा कर्तव्य है, पुरुषों को लगता है पैसा कमाना हमारा कर्तव्य है। अरे भाई, न तेरे कमाने से पैसा कमाया जाता है, न तेरे बनाने से रोटी बनाई जाती है। घर गृहस्थी के कर्तव्यों को कर्तव्य समझ करके बैठे हो, ये कर्तव्य नहीं है, ये पुरुषार्थ नहीं है, इसमें तुम्हारी कुछ चलती नहीं है। असली कर्तव्य बतला रहे हैं। क्षत्र चूड़ामणि का वो प्रसंग याद करना, बिल्कुल वैसा ही वाक्य यहाँ भी दिखाई देता है। क्षत्र चूड़ामणि ग्रंथ जीवनधर चरित्र वादीप सिंह सूरी आचार्य देव, वे कह रहे हैं अपने आप को चैतन्य, अपने आप को आत्मा स्वीकार करना ही तेरा कर्तव्य है। तो स्वीकार तो कर कि मैं आत्मा हूँ, तो इस बात की स्वीकृति तो कर कि मैं मनुष्य नहीं हूँ, इस बात की स्वीकृति तो कर कि मैं चैतन्य तत्व हूँ, मैं देह नहीं हूँ, मैं संजीव गोधा नहीं हूँ। ये जो नाम दिखाई देता है ये तो व्यवहार के लिए है, काम चलाने के लिए है। इस बात का निर्णय कर, ये निर्णय होना चाहिए अंदर में, ये कर्तव्य है हमारा।
प्रथम में प्रथम अपने आप को आत्म तत्व स्वीकार करना कर्तव्य है। और यहाँ पंडित जी साहब ने जो शब्द दिए हैं, ये कह रहे हैं भैया तत्व निर्णय का अभ्यास ही हमारा कर्तव्य है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर्तव्य नहीं, दर्शन मोह का क्षय उपशम ये कर्तव्य नहीं कह रहे हैं यहाँ पर। ये कह रहे हैं हमारा कर्तव्य तत्व निर्णय करना। ये यदि हमने अपना कर्तव्य कर लिया तो फिर रिजल्ट अपने आप छोड़ दो, आप वो काम अपने आप हो जाएगा। यदि आप ये सोचते हैं कि मैं तत्व निर्णय कर रहा हूं, ये मेरा पुरुषार्थ और कर्तव्य है, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो फिर दर्शन मोहनी कर्म का उपशमादि बोले, उनको कर्म के काम को कर्म पर छोड़ दो। कर्म का काम है ना, कर्म का परिणमन है ना, कर्म का परिणमन कर्म में होगा, जीव का परिणमन जीव में होगा। तो जीव कर्म का कर्तव्य कैसे करे कि साहब इनका जो काम था वो अब मुझे करना पड़ रहा है। भैया कोई किसी दूसरे का काम नहीं करता है। अरे साहब क्या करें साहब, असमय में ही हमारा साथी छोड़ करके चला गया, अब उसका काम भी मुझे करना पड़ रहा है। क्या करें साहब, अधिकारियों के आदेश आ गए, ये काम उनके थे, ये काम हमें करने पड़ रहे हैं। भैया सुनो, प्रकृति में कहीं अन्याय नहीं है। कोई व्यक्ति कभी किसी दूसरे का काम नहीं करता है, सब अपना अपना ही काम करते हैं। तो हम कर्म का काम कैसे करें? कर्म के उपशम का काम कर्म में, क्या कर्म के क्षयोपशम का काम कर्म में, कर्म के उदय का काम कर्म में। तो फिर मेरा क्या काम है ये बताओ, कि मेरा काम मेरे में कि नहीं, काम क्या है? बोले तत्व निर्णय में उपयोग लगाना ये कर्तव्य है हमारा, उस निर्णय का अभ्यास ही कर्तव्य है। ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तत्व निर्णय का अभ्यास ये कर्तव्य है, आप अभ्यास कीजिए। आप क्या कर्तव्य निभा रहे हैं? जैसे आप प्रवचन करना तो मेरा कर्तव्य है, क्या करूं साहब, इतने लोग सुनते हैं साहब, ये तो मेरा कर्तव्य है। बहुत सारे लोग साथी ऐसे होंगे, नहीं नहीं हमारे दादी जी के लिए ये इंटरनेट यूट्यूब चला करके दे देना, ये तो मेरा कर्तव्य है, ये मेरा कर्तव्य है। नहीं नहीं साहब क्या करें साहब, ये सारी घर की व्यवस्थाएं संभालना तो ये तो मेरा ही कर्तव्य है, ये तो मेरा ही कर्तव्य है। बोलो आचार्य परमेश जी का कर्तव्य क्या है? आचार्य भगवंत का कर्तव्य क्या है? संघ का संचालन करना ये कर्तव्य है। हाँ ठीक है, व्यावहारिक भूमिका में ये सारे काम होते हैं, विकल्प भी आते हैं, लेकिन असली कर्तव्य तो रत्नत्रय स्वरूप में लीन रहना है। ये असली कर्तव्य है। सारे जगत का परिणमन अपनी योग्यता से होगा। ग्रंथ लिखना ये कर्तव्य है। टोडरमल जी साहब आपका कर्तव्य बनता था, ग्रंथ पूरा करना चाहिए था आपको। अरे भाई ये ग्रंथ लिखने में हमारी चलती ही नहीं है। स्वयं लिखते हैं वे, लिखनाधिक वचनाधिक क्रिया, वर्णाधिक अरु इंद्रिय ही, ये है सब पुद्गल को खेल, इनमें ना ही हमारो मेल। ये है सब पुद्गल को खेल। क्या इसमें कैसे चलेगी? कर्तव्य बतला रहे हैं, करना क्या है। अब कर्तव्य तो भूल बैठा है, और कर्तव्य भूल करके ऐसे काम कर रहा है जो करने योग्य नहीं है। गुस्सा करना अपना कर्तव्य समझता है, घमंड करना अपना कर्तव्य समझता है। नहीं नहीं, ये काम अपना, सारे दुनिया भर की उठापटक को अपना कर्तव्य समझ करके बैठा है और अपने कर्तव्य को भूल बैठा है। जो करने योग्य काम है, जो कंपलसरी है, जिसके बिना कल्याण नहीं होगा, जिसके बिना हित नहीं होगा, जिसके बिना मोक्ष मार्ग नहीं होगा, मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी, ये कर्तव्य। यहाँ पंडित जी साहब, पंडित जी हमें हमारा कर्तव्य याद दिला रहे हैं। देखो भाई, ज्ञानी लोग अज्ञानियों को, साधारण लोगों को, उनको उनका कर्तव्य याद दिलाते हैं। कोई व्यक्ति यदि कर्तव्य भूल गया हो तो जरूरत पड़ती है महापुरुषों की, उन्हें उनका कर्तव्य याद दिलाने के लिए। पंडित जी यहाँ कर्तव्य याद दिला रहे हैं। इसका तो कर्तव्य तत्व निर्णय का अभ्यास ही है। इसी से, इस अभ्यास से दर्शन मोह का उपशम तो स्वयमेव होता है। इसी से दर्शन मोह का उपशम तो स्वयमेव होता है। इसमें जीव का कर्तव्य कुछ नहीं है। वाओ, मेरे माथे पर दर्द इसलिए था कि मैं दर्शन मोहनी कर्म को नष्ट करने की प्रक्रिया नहीं समझ पा रहा था। सर दर्द था यार, कैसे नष्ट करूं। इस दर्शन मोह ने नाक में दम कर रखा है। इस दर्शन मोह की वजह से मैं बहुत परेशान हूं। ये बहुत परेशान था मैं इस बात को सुन करके, और टोडरमल जी की एक लाइन ने मेरी सारी परेशानी को निपटा दिया, सारी परेशानी को दूर कर दिया। बोले किस बात का विकल्प है तुझे, किस बात की टेंशन है तुझे, किस बात की घबराहट कर रहा है तू, बतला, उसमें तेरा कुछ कर्तव्य नहीं है। क्या बात कर रहे हो साहब, ये मेरा काम नहीं है। अरे हाँ, कुछ नहीं है।
कि साहब तो ये अनंतानुबंधी का अभाव, दर्शन मोहनी का अभाव, ये सब इनमें कुछ तो मुझे करना है। तू चिंता मत कर, सकते तू अपना काम कर, ये छोड़ दे ये सब। तो फिर साहब ये कैसे हो जाएगा? बोले तू चिंता ही मत कर, विकल्प ही मत कर, कर्म की तरफ ध्यान देना बंद कर दे, क्योंकि ये तेरा कर्तव्य नहीं है। अपने कर्तव्य की तरफ ध्यान दे कि साहब तो फिर मुझे ये सब अधिकार मिलेंगे कि नहीं? तू चिंता मत कर, जो व्यक्ति अपना कर्तव्य निभाते हैं उन्हें अधिकार स्वयं मिलते हैं। अपना कर्तव्य करते चले जाओ। प्रॉब्लम यह है, ये व्यक्ति अपना कर्तव्य नहीं देखता है और अधिकारों की बात करता है, अधिकार मांगता है, दूसरों को कर्तव्य याद दिलाता है और स्वयं का अधिकार देखता है, ये तो मेरा अधिकार है, और दूसरों को कर्तव्य याद दिलाता है, ये तेरा कर्तव्य है। पंडित जी साहब कहना चाह रहे हैं, भैया हर व्यक्ति, हर समझदार व्यक्ति ये बात कहेगा, अपने कर्तव्य की तरफ ध्यान दीजिए, दूसरों के अधिकारों की तरफ ध्यान दीजिए। आपकी गृहस्थी संभल जाएगी, आपकी गृहस्थी सुधर जाएगी, आपकी मित्रता में प्रगाढ़ता आएगी, आपकी रिलेशनशिप मजबूत होगी। ये नियम है, प्रकृति का नियम है, ये व्यवस्था है। ये बच्चों को सिखाइए, घर में सिखाइए, परिवार में सिखाइए ये बात। बेटा हमेशा एक बात को ध्यान रखना, मुझे मेरा कर्तव्य याद रखना है, अधिकार नहीं, और मुझे हमेशा दूसरों के अधिकार देखने हैं। बच्चा यदि हमसे कुछ मांग रहा है तो हमें ये देखना, डांटना नहीं है, ये इसका अधिकार है मांगने का। माँ बाप से नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा? ये बच्चों का अधिकार है। हमें अपना कर्तव्य देखना है और उनका अधिकार। बच्चों को भी ये सिखाना कि यदि पिताजी डांट रहे हैं और पड़ोसी नहीं डांट रहे हैं, पिताजी डांट रहे हैं तो आपको लगेगा बुरे हैं, लेकिन ये अधिकार है पिताजी का हमें सही राह पर लाने का, ये अधिकार है उनका। आप समझ लीजिए, ये दो बातें जिसने बहुत अच्छे से समझ ली कर्तव्य और अधिकार के संदर्भ में, उसका कल्याण हो जाएगा। यहाँ भी कह रहे हैं पंडित जी साहब, ये कह रहे हैं आप अपने कर्तव्य की तरफ ध्यान दीजिए कि नहीं नहीं, मेरा अधिकार फिर मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सम्यक दर्शन मुझे होगा कि नहीं होगा, मुझे मोक्ष मार्ग का टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुक्ति के लिए टिकट मिल जाएगा ना? बोले तू चिंता मत कर, तू अपना कर्तव्य कर, टिकट अपने आप मिलेगा। तो मुक्ति प्राप्ति का अधिकारी कि साहब कौन देगा? साहब किसके पास जाकर के सिफारिश करूं, किसके पास जाकर के कुछ जैक चेक कुछ तो लगाऊं, मैं क्या करूं? मैं बोले चिंता मत कर, अपना कर्तव्य कर। कि साहब उससे हो जाएगा काम कि हाँ जी ये हमारा कर्तव्य है। टोडरमल जी कह रहे हैं अपने आप होता है। दर्शन मोहनी कर्म का क्षय अपने आप होता है, उपशम अपने आप होता है। उस कर्म के करने में जीव का कुछ भी पुरुषार्थ नहीं है, कुछ भी पुरुषार्थ नहीं है। अरे अरे, कर्म में जब पुरुषार्थ की बात कह रहे नहीं, पुरुषार्थ नहीं चलता है, कर्म में जब पुरुषार्थ नहीं चलता है, पंडित जी ये बात कह रहे हैं, तो फिर भैया नौ कर्म में पुरुषार्थ कहाँ चले? बात समझ में आ रही है क्या? जब पंडित जी कह रहे हैं कर्म में तेरा कर्तव्य नहीं है, कर्म में तेरा पुरुषार्थ नहीं चलता, समस्या ये है कि ये कर्म नहीं, नौ कर्म में पुरुषार्थ चलाना चाहता है, तो कैसे चलेगा? दोनों ही जगह नहीं चल सकता है। उसमें जीव का कर्तव्य कुछ नहीं है। चलो सिद्ध दशा तक की प्रक्रिया में कहां कहां पुरुषार्थ लागू हो रहा है, जरा उसे देखते हैं। पंडित जी बतलाते हैं, यहां तो सम्यक दर्शन तक की बात हो गई, तथा उसके होने पर जीव के स्वयं सम्यक दर्शन होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखना, उसके होने पर, अपना कर्तव्य निभाने पर दर्शन मोह का उपशम हुआ। उसके होने पर क्या जीव के स्वयमेव सम्यक दर्शन होता है, स्वयमेव सम्यक दर्शन होता है। और सम्यक दर्शन होने पर श्रद्धांत तो यह हुआ, क्या श्रद्धांत हुआ सम्यक दर्शन होने पर? श्रद्धांत तो यह हुआ कि मैं आत्मा हूं, ये श्रद्धांत हुआ। मुझे रागादिक नहीं करना, श्रद्धांत तो ये हुआ। अब रागादिक नहीं करना तो रागादिक करेगा कि नहीं करेगा, होंगे कि नहीं होंगे इसके? बोलो, श्रद्धांत तो हो गया, राग करने लायक नहीं है क्या? 200 नंबर गाथा समय सार, अणुमात्र भी रागादि का सद्भाव है जिस जीव के, राग के प्रति राग रंच मात्र भी नहीं है। श्रद्धा पक्की है, विभाव करने लायक नहीं है। श्रद्धा पक्की है, शुभ भाव करने लायक नहीं है। श्रद्धा पक्की है, ये विभाव है। श्रद्धा पक्की है, पुण्य अटकने योग्य स्थान नहीं है। ये पक्की श्रद्धा होनी चाहिए कि नहीं? ये दृढ़ श्रद्धा, मजबूती से ये बात अपने अंतरंग में बैठनी चाहिए कि नहीं? पक्की श्रद्धा है, दृढ़ श्रद्धा है, सम्यक दर्शन हो गया है, कर्म में मेरी चलती नहीं है, ये पक्की श्रद्धा है।
कर्म मेरा कुछ सुधार बिगाड़ करने में समर्थ नहीं है, ये पक्की श्रद्धा है। राग विभाव विकार सब त्याग देने योग्य है, शुभ भाव भी विकार है, ये पक्की श्रद्धा हो गई है। क्या क्या कह रहे हैं यहां, मुझे रागाधिक नहीं करना, समझ में आ रही है बात। परंतु चारित्र मोह के उदय से रागाधिक होते हैं। अब देखो, हम श्रद्धा तो थी कि करने लायक नहीं है, फिर क्या करें साहब, बोले होते हैं, अब क्या करेगा, सम्यक दर्शन हो गया, श्रद्धा पक्की है, ये करने लायक नहीं है, फिर क्या होगा, बोले होते हैं, क्या करो, आए बिना रहते नहीं है, होते हैं भाई साहब। फिर अब और देखो, और आगे बढ़ते हैं, वहां तीव्र उदय हो, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव की बात कर रहे हैं, सम्यक दर्शन तो हो गया, दर्शन मोह तो निपट गया, वहां तीव्र उदय हो तब तो विषयादिक में प्रवर्तताएं, क्या चारित्र मोह का उदय, दर्शन मोह तो चला गया, दर्शन मोह की तो कहानी खत्म हो गई, वो तो निपट गया ना दर्शन मोह तो। अब चारित्र मोह का तीव्र उदय था, तो चारित्र मोह के उदय से रागादिक होते हैं, बिल्कुल होते हैं, उदय चारित्र मोहनी कर्म का उदय है। और यदि कदाचित तीव्र उदय हो चारित्र मोहनी कर्म का, तो विषयादिक के अंदर भी प्रवर्तताएं, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव, चक्रवर्ती जैसे भरत चक्रवर्ती जैसे 6 खंड की विभूति को जीतने के लिए चले गए, अरे साहब सम्यक दृष्टि होकर के, क्षायिक सम्यक दृष्टि होकर के जीतने के लिए चले गए, उदय है भैया, तीव्र उदय हो तो प्रवर्तताएं, 96,000 रानियों के साथ में रहता है, रोज रहता है, भोगों को भोग रहा है, ऐसी खीर खाता है कि हाँ प्रवर्तता है, चारित्र मोह का उदय चल रहा है। तीव्र उदय हो तो ऐसा हो जाता है क्या। और मंद उदय हो तब अपने पुरुषार्थ से धर्म कार्यों में, संतोष जी साहब पूछ रहे थे अभी आप, मंद उदय हो तब अपने पुरुषार्थ से धर्म कार्यों में वे वैराग्यादि भावना में उपयोग को लगाता है। क्या कह रहे हैं, पुरुषार्थ से पूजा करता है नहीं कह रहे हैं, पुरुषार्थ से भक्ति करता है नहीं कह रहे हैं, लेकिन भक्ति, उपवास, व्रत, संयम, स्वाध्याय, इनमें उपयोग लगाता है। माने उपयोग लगाना मेरा काम है और प्रवृत्ति होना जड़ की है। समझ में आई बात। हमारा क्या कर्तव्य है, ये क्या करेगा सम्यक दृष्टि जीव। ये कह रहे हैं जब मंद उदय, जब तीव्र उदय होगा तब तो विषयादिक के अंदर प्रवृत्ति दिखाई दे रही थी उसी ज्ञानी व्यक्ति की। चारित्र मोह के तीव्र उदय में विषयादिक में प्रवृत्ति चल रही थी। अब चारित्र मोहनी का मंद उदय हुआ तो वैराग्यादि भावनाओं में उपयोग लगा रहा है, स्वाध्याय में उपयोग लगा रहा है, चिंतन मनन में उपयोग लगाता है। उसके निमित्त से अब देखना प्रक्रिया कैसे बढ़ रही है, सिद्ध दशा तक की प्रक्रिया चल रही है ना। अब इसका क्या काम हुआ, जब मंद रूप प्रवर्तन हुआ, जब मंद कषाय रूप प्रवर्तन हुआ, तो मंद कषाय रूप प्रवर्तन होने पर स्वयमेव उपयोग वैराग्यादि भावनाओं में लगा, और जब उपयोग वैराग्यादि भावनाओं में लगा तो चारित्र मोह मंद हो जाता है। समझना क्या हुआ, चारित्र मोहनी का मंद उदय आया, तीव्र उदय आया था तो विषयों में प्रवृत्ति हो रही थी। मंद उदय के काल में उपयोग धार्मिक प्रवृत्तियों में लग रहा है, धर्म कार्य में लग रहा है। अब उपयोग धर्म कार्य में लगा, तो चूंकि उपयोग धर्म कार्य में लगा चारित्र मोह के मंद उदय में, तो चारित्र मोह के मंद उदय में उपयोग इधर लगा तो उदय और मंद हो गया। अब उदय और मंद हो जाता है तो ऐसा होने पर देश चारित्र व सकल चारित्र अंगीकार करने का पुरुषार्थ प्रकट होता है। मोह और मंद हो गया, इसने तो उपयोग लगाया, इधर इसने उपयोग लगाया और मोह मंद हो गया क्या। और मंद होने से देश चारित्र और सकल चारित्र अंगीकार करने का पुरुषार्थ होता है। अब देश चारित्र अंगीकार करने का पुरुषार्थ हो गया क्या, और सकल चारित्र करने का पुरुषार्थ हो गया। लेकिन पुरुषार्थ क्या था, आइए जैन साहब, पुरुषार्थ था उपयोग लगाना, उपयोग को लगाता है,
उपयोग माने ज्ञान की पर्याय, उपयोग माने चित्त की एकाग्रता, समझिए आप। उपयोग की एकाग्रता जब हम कहते हैं, हमारा मन, हमारा उपयोग, हमारे ज्ञान की पर्याय, उसको हमने बाहर से हटाया और उसको हमने समझने में लगाया, इसका नाम है उपयोग। इधर लगाया हमने। उपयोग क्या चीज है? उपयोग माने यूज नहीं है कि साहब आप इसको उपयोग करके देखना, हमने कहा यूज करके देखना, तो यूज करने के लिए हमने उपयोग शब्द का प्रयोग कर दिया, वो उपयोग नहीं है। उपयोग माने ज्ञान दर्शन का व्यापार, ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। जानने देखने का नाम उपयोग है। तो जब हम ये कहते हैं उपयोग लगाए, इसका मतलब ज्ञान की पर्याय उधर लगी, इसका नाम है उपयोग लगा। तो सकल चारित्र का पुरुषार्थ हो गया। तथा अब सुनो, आगे सकल चारित्र के बाद मुनि बनने तक की बात हो गई। तथा चारित्र को धारण करके, अब सकल चारित्र के बाद स्टेप की बात कर रहे हैं। चारित्र को धारण करके अपने पुरुषार्थ से क्या करेगा? चारित्र धारण करना तो प्रवृत्तियां हो गई, देह की प्रवृत्तियां हो गई। क्या? अपने पुरुषार्थ से धर्म में परिणति को बढ़ाए। अपने पुरुषार्थ से धर्म में परिणति को बढ़ाए, पुरुषार्थ से, वहां विशुद्धता से। अब परिणति धर्म में लगी, सकल चारित्र अंगीकार करके क्या हुआ? जब परिणति धर्म की तरफ बढ़ने लगी तो फिर विशुद्धता बढ़ गई। अब विशुद्धता इधर बढ़ रही है और कर्म की शक्ति हीन होती है। इधर विशुद्धता बढ़ती है, उधर कर्म की शक्ति हीन होती है। तो अपना काम तो अपनी विशुद्धता बढ़ाना है। ये अपने उपयोग को अपने उपयोग स्वभावी आत्मा में लगाकर विशुद्धता को बढ़ा रहे हैं, ये पुरुषार्थ चल रहा है। अब इधर विशुद्धता बढ़ी और उधर कर्म की शक्ति हीन हो गई। अब कर्म की शक्ति हीन हो गई तो उससे विशुद्धता और बढ़ती है। वो क्या लिख रहे हैं पंडित जी? उससे विशुद्धता फिर बढ़ती है और बोले और उससे कर्म की शक्ति अधिक हीन होती है। अब इधर विशुद्धता बढ़ती है तो कर्म की शक्ति हीन होती है, कर्म की शक्ति हीन होती है, इधर विशुद्धता और बढ़ती है, फिर इधर विशुद्धता बढ़ती है, उधर कर्म की शक्ति। देखो, इधर विशुद्धता को बढ़ाता है, उपयोग लगाता है, ये तो कर्तव्य है। और कर्म की शक्ति हीन होती है, ये स्वयमेव होने वाली प्रक्रिया है। क्या? ये अपने आप होने वाली प्रक्रिया है। मैंने इधर काम किया, ये तो मेरा पुरुषार्थ है। उपयोग को अपने स्वरूप में तद्रूप होकर के लगाए, ये तो मेरा पुरुषार्थ है। और कर्म की शक्ति हीन होती चली जाए, ये कर्मों की योग्यता है। देखो, कर्म की शक्ति और अधिक हीन होती है। इस प्रकार क्रम से मोह का नाश करे, तब सर्वथा परिणाम विशुद्ध होते हैं। इस प्रक्रिया से जब मोह का नाश होगा तो परिणाम सर्वथा विशुद्ध होते हैं। उनके द्वारा ज्ञानावरणादिक का नाश हो तब केवल ज्ञान प्रकट होता है। इस प्रक्रिया से चलते जाओ। माने पूरी प्रक्रिया के अंदर महत्वपूर्ण बात क्या है? पूरी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्म से दृष्टि हटाओ और अपने आप की तरफ देखो। पूरी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बात यह है, मैं अपना काम करता हूं और वो कर्म छटते चले जाते हैं। ये पूरी प्रक्रिया के अंदर काम है। पूरी जो मिथ्यात्व से लेकर के अरहंत दशा भी केवल ज्ञान की प्राप्ति की बात कह दी यहां इन्होंने। तब केवल ज्ञान प्रकट होता है। पश्चात वहां बिना उपाय आघाती कर्म का नाश करके शुद्ध सिद्ध पद को प्राप्त करता है। अब बिना उपाय आघातीय कर्म भी नष्ट हो जाएंगे। यहां तक तो उपाय की चर्चा चल रही थी। क्या? अभी तक तो उपाय की चर्चा चल रही थी। उपयोग को हटाया, निर्णय में उपयोग लगाया, फिर उपयोग को अपने में लगाया, फिर विशुद्धता बढ़ती चली गई, फिर कर्म की शक्ति हीन हो रही है, उपयोग को अपने में लगाया। तो यहां तो चल रही थी अपनी प्रक्रिया, उपयोग को अपनी तरफ लाने की प्रक्रिया चल रही थी। फिर अब कह रहे हैं जब अरहंत दशा हो गई, केवल ज्ञान हो गया, तब कह रहे हैं बिना उपाय किए। अब उपाय नहीं है, अब बिना उपाय किए सिद्ध पद को प्राप्त करता है। अब सिद्ध पद की प्राप्ति स्वयं हो जाती है। इस तरह से पंडित जी साहब ने यहां कितनी गजब की प्रक्रिया बतला दी है। एक वाक्य और 313 पेज का। इस प्रकार उपदेश का तो निमित्त बने और अपना पुरुषार्थ करे तो कर्म का नाश होता है। देखो,
ये कह रहे हैं करे और होता है। भाषा देखो जरा पंडित जी की, शब्दों की गहराई देखिए भाई साहब, जरा देखिए क्या कह रहे हैं ये। उपदेश का तो निमित्त बने, ये स्वयं हो गया, एक तरफ तो बनने की बात कही, फिर कह रहे पुरुषार्थ करे वो बने, बने में परायापन है, करे ये अपना काम है, और फिर नाश होता है ये अपने आप हो गया। तीन बातें कह दी ना, उपदेश का निमित्त बने और पुरुषार्थ करे, उपदेश का निमित्त बना और मैंने पुरुषार्थ किया, और जब मैंने पुरुषार्थ किया तो फिर कर्म का नाश होता है। इस तरह से ये सुंदर प्रक्रिया पंडित जी साहब ने यहाँ कही है। अब पुरुषार्थ कब कर पाए, कैसे कर पाए, और अवसर चूकना तो योग्य नहीं है। इन मार्मिक पंक्तियों की चर्चा कल हम यथा समय करेंगे। अभी की बात को हम यहीं विराम देते हैं, इसी भावना से कि जिस रीति से पंडित जी साहब ने योग्य पुरुषार्थ की बात कही है, हम लोग उसी रीति से यदि पुरुषार्थ करते रहें तो अवश्य ही एक समय ऐसा आएगा जब हमारा काम हो जाएगा। हम सभी ये यथा योग्य रीति से यथा योग्य पुरुषार्थ करते हुए अपना कार्य कर लेवें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नौवाणम मुखाबंत। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो विज्ञानम, नमो लोहे सव्यसाणम।